सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज हम नीति वचन दूसरा अध्याय उसका 13 से 22 को गहराई से समझेंगे। इससे पहले हमने नीति वचन का दूसरा अध्याय का 1 से 12 वचन को गहराई से समझा था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए नीति वचन अध्याय दूसरा उसका 13 से 22 वचनों को गहराई से समझते हैं। यह हिस्सा मुख्यतः यह बताता है कि ज्ञान और विवेक मतलब विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग किस तरह मनुष्य को बुरे रास्तों, झूठे मित्रों और पाप के जाल से बचाता है। तो आइए पढ़ते हैं नीति वचन दूसरा अध्याय उसका 13 से 22 वचन। जो सिधाई के मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधियारे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन की उलटफेर की बातों में मग्न रहते हैं, जिनके चाल चलन टेढ़े मेढ़े और जिनके मार्ग में कुटिलता है। यहाँ उन लोगों की पहचान कराई गई है जो सत्य और सिधाई का मार्ग छोड़ देते हैं और जानबूझकर अंधकार यानी पाप, छल और बुराई के मार्ग पर चलते हैं। वे न केवल बुराई करते हैं बल्कि उनमें आनंद भी लेते हैं। यह स्थिति खतरनाक है, क्योंकि जब मनुष्य बुराई को बुरा मानना बंद कर देता है और उसमें सुख अनुभव करने लगता है, तब वह परमेश्वर से बहुत दूर चला जाता है। टेढ़े मेढ़े मार्ग चाल चलन का अर्थ है धोखा, कपट और चालाकी भरा जीवन। ऐसे जीवन से मनुष्य का नाश होता है। विवेक हमें ऐसे लोगों के प्रभाव से बचाता है, या यदि संगति गलत हो तो हमारा मार्ग भी अंधकार की ओर मुड़ सकता है। आगे देखते हैं 16 से 19 वचन। बुद्धि और विवेक तुझे पराई स्त्री से बचाएंगे, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर मृत्यु की ढलान पर है और उसकी डगरें मरे हुओं के बीच पहुंचती है। जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। यहाँ पराई स्त्री यानी स्ट्रेंज वुमेन का अर्थ है, यह सिर्फ व्यभिचारिणी स्त्री तक सीमित नहीं है, बल्कि हर उस प्रलोभन यानी टेम्पटेशन और पाप का प्रतीक है जो मनुष्य को उसके विश्वास और वाचा यानी कॉवेनेंट से दूर करता है। जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है का अर्थ है कि पाप अक्सर आकर्षक और मीठा दिखता है, परंतु उसका परिणाम मृत्यु और विनाश है। 19वें वचन में हम देखते हैं, जो उसके पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौटकर नहीं आता और न वे जीवन का मार्ग पाते हैं। का मतलब है कि एक बार गहरे पाप में फंस जाने पर उससे निकलना बहुत कठिन हो जाता है। परमेश्वर के भय और ज्ञान की सुरक्षा हमें ऐसे प्रलोभनों यानी टेम्पटेशन से बचाता है। पाप आकर्षक लगता है, लेकिन उसका अंत विनाश है। आगे देखते हैं 20 से 22 वचन। इसलिए तू भले मनुष्यों के मार्ग पे चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रह, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेंगे और खरे लोग ही उनमें बने रहेंगे। दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। यहाँ इसलिए का मतलब है कि जब ज्ञान और विवेक तुम्हारे पास होता है तो उसका नतीजा यह होगा कि तुम सही रास्तों पर चलोगे। यहाँ भले और धर्मी मनुष्य को यानी वे जो ईमानदार, परमेश्वर से डरने वाले और दूसरों का भला चाहने वाले हैं, वे स्थिर रहेंगे। वे आशीष, जीवन, सुरक्षा में बसे रहेंगे। दुष्ट और विश्वासघाती लोग वे अंततः नाश होंगे और उखाड़ दिए जाएंगे। उखाड़े जाना का अर्थ है
न्याय और दंड का अनुभव करना। इन वचनों से हम यह सीखते हैं कि जीवन में सच्चाई, धार्मिकता और परमेश्वर के भय पर डटे रहना ही स्थायी आशीष और सुरक्षा लाता है। आज वचन का मुख्य संदेश है, सच्चाई और विवेक में चलना ही जीवन और सुरक्षा का मार्ग है। तो आइए आज इन वचनों पर हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर, मैं तेरे सम्मुख आता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ कि तू मुझे अंधकार के मार्गों से बचाए। जो लोग सिधाई का मार्ग छोड़कर अंधियारे मार्गों में चलते हैं, उनसे मुझे दूर रख। मुझे ऐसी संगति से बचा जो छल, पाप और अधर्म में आनंद मनाती है। हे प्रभु, मुझे बुद्धि और विवेक प्रदान कर ताकि मैं हर दिन तेरी आज्ञाओं के अनुसार चल सकूं। मेरे हृदय को स्थिर कर कि मैं वफादारी से तेरे मार्ग पर बना रहूं, झूठे आकर्षण और वासना के जाल में न पड़ूं, बल्कि अपने जीवन को पवित्रता और तेरे भय में बिताऊं। हे पिता, जैसा वचन कहता है, धर्मी लोग देश में बसेंगे और खरे लोग उसमें स्थिर रहेंगे, वैसे ही मुझे और मेरे परिवार को आशीषित कर कि हम तेरे वचन में दृढ़ बने रहें। दुष्टता से हटाकर हमें तेरी करुणा और जीवन की राह में स्थिर कर। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करती हूँ, आमीन। कल हम आगे के अध्याय पर पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो से प्रभु के वचनों के बारे में सीखने में मदद मिल रही है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि इससे दूसरों को भी मदद मिले। कल हम फिर प्रभु के वचनों को सीखेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।